समुद्र की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक भारतीय नौसेना हर दिशा में तैयार है। एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर मिसाइल डिस्ट्रॉयर तक हर वॉरशिप हमारी समुद्री शक्ति का गवाह है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय नौसेना के मेजर वॉरशिप्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। एयरक्राफ्ट कैरियर। एन एयरक्राफ्ट कैरियर इज अ वॉरशिप दैट सर्व्स एज अ सी गोइंग एयर बेस equipped with full length flight deck and facilities for carrying, arming, डिप्लॉइंग एंड रिकवरिंग एयरक्राफ्ट। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है ये एक सी गोइंग एयर बेस की तरह काम करता है। एयर बेस मतलब जहां से फाइटर प्लेन टेक ऑफ कर सकते हैं या लैंड कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रहे हैं। ऐसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे फाइटर प्लेन होते हैं, वो टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं, और ये एक तरीके का बेस की तरह एक्ट करता है। और ये एक मोबाइल बेस होता है, मतलब चलता फिरता बेस। और इसका फायदा क्या है? अगर फिक्स्ड बेस या फिर जिसे हम लैंड बेस कहते हैं, तो उसको क्या है, टारगेट करना इजी है। किसको? लैंड बेस को। लेकिन जब बेस मूव कर रहा है, मोबाइल है, तो उसको टारगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दे डू नॉट ट्रेवल अलोन, दे ट्रेवल विद अ फ्लीट कंसिस्टिंग ऑफ अदर क्लास ऑफ वॉरशिप्स। ये अकेले नहीं चलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी। और ये एक तरीके से सेंट्रल पीस होते हैं, कमांड अथॉरिटी है, इसके साथ इसके एस्कॉर्ट चलते हैं। आप समझ लीजिए ये वीवीआईपी हैं, इसके साथ इसके बॉडीगार्ड्स चलते हैं। आगे बात करेंगे उन बॉडीगार्ड्स की। लेकिन ये प्योर मसल है किसी भी नेवी का। ये डोमिनेंस शो करता है किसी भी नेवी की, किसी भी नेवी की रीच, पहुंच शो करता है कि जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है वो दुश्मन के घर पे जाके लड़ाई कर सकता है। इसलिए जिस भी देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो एक बड़ी शक्ति मानी जाती है नेवी में। मोस्टली एक्ट्स एज अ कमांड सेंटर फॉर अ बैटल ग्रुप। मैंने बताया कमांड सेंटर की तरह एक्ट करता है, सेंटर पीस होता है एक तरीके का। ट्रेडिशनली रैन ऑन डीजल बट द न्यूअर वंस रन ऑन न्यूक्लियर पावर। ट्रेडिशनली जो है डीजल पे रन करता था, आजकल जो नए वाले हैं वो न्यूक्लियर पावर पे भी रन करते हैं। पावर प्रोजेक्शन, अभी मैंने आपको बताया पावर प्रोजेक्शन के लिए यूज होता है। एक्ट्स एज ए मोबाइल एयर बेस, जैसे मैंने अभी बोला था। अलाउज अ नेशन टू लॉन्च एयरक्राफ्ट, फाइटर्स, बॉम्बर्स, सर्वेलेंस प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड विदाउट डिपेंडिंग ऑन लैंड बेसिस। जैसा मैंने कहा अभी कि लैंड बेस की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक्सटेंड्स अ कंट्रीज मिलिट्री रीच फार बियॉन्ड इट्स शोर्स। जैसे मैंने अभी कहा, जो पहुंच है एक नेवी की, एक मिलिट्री की, वो बहुत दूर तक होती है। दुश्मन कभी ये नहीं सोच सकता है, आराम नहीं कर सकता है कि भाई ये हमारे घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे दुश्मन हमेशा सचेत रहता है, सकते में रहता है। सी कंट्रोल एंड नेवल डोमिनेंस प्रोवाइड्स एयर कवर टू नेवल फ्लीट्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमी एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स एंड मिसाइल्स। मैंने बोला प्योर मसल है ये। कंट्रोल्स लार्ज एरियाज ऑफ द सी बाय डिनाइंग द एनिमी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब क्या है कि जिस देश के पास भी, जिस नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो जो एनिमी है वो उनकी टेरिटरी में, उसके आसपास सी लेन्स में उनकी फ्री मूवमेंट को ये डिनाई कर देता है, ये अलाउ नहीं करता है। आप उनके वाटर्स में, उनके आसपास के वाटर्स में फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, एक डर होता है। की फॉर मेंटेनिंग डोमिनेंस इन मैरीटाइम चोक पॉइंट्स लाइक द इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी। इंडियन ओशन में और साउथ चाइना सी में जो चोक पॉइंट्स हैं वहां पे डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर काम आते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मलक्का स्ट्रेट इंडियन ओशन में है, और अक्सर जब चाइना से हमारे कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है तो ये न्यूज़ में आता है कि चाइना की जो ट्रेड रूट है उसका मेजर पोर्शन इस मलाक्का स्ट्रेट से गुजरता है, और हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम उसे चोक कर सकते हैं। चोक कर सकते हैं मतलब हम उनकी ट्रेड को बंद कर सकते हैं। वो जो तेल लेके आते हैं उसको हम रोक सकते हैं। उससे क्या होगा, उनकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। तो जब आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हो तब आप ये कर सकते हैं, आपके पास वो कैपेबिलिटी होती है। क्या? नेवल डोमिनेंस की, समुद्र में डोमिनेंस की। समुद्र में आप अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। फोर्स मल्टीप्लायर इन वॉर, वॉर में ये फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता है, आपकी जितनी पावर है उसको बढ़ा देता है। लॉन्चेस ऑफेंसिव स्ट्राइक्स ऑन एनिमी नेवल फ्लीट्स, बेसेस और कोस्टल एरियाज। एनिमी की जो नेवल फ्लीट्स हैं, उनके जो जहाज हैं उस पर अटैक कर सकता है। उनके जो बेसेस हैं, जो लैंड बेसेस हैं, उस पर अटैक कर सकता है। या फिर जो कोस्टल एरियाज में जो उनके जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, जैसे रिफाइनरी होती हैं, कोई मिलिट्री बेस है, तो ऐसे जो
ऐसे जो इंस्टॉलेशंस हैं, ऐसे जो एरियाज हैं, उसको अटैक किया जा सकता है, उनको टारगेट किया जा सकता है। प्रोटेक्ट्स कॉन्वॉयज एंड एम्फीबियस लैंडिंग्स, जो एम्फीबियस लैंडिंग्स होती हैं आगे हम जानेंगे क्या होती हैं। और कॉन्वॉयज, कॉन्वॉयज का मतलब एक बेड़ा, उसको प्रोटेक्ट करता है, एक समुद्री बेड़ा, कुछ जहाजों का एक ग्रुप। सपोर्ट्स जॉइंट ऑपरेशंस विद डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स एंड सबमरीन्स एज अ पार्ट ऑफ अ कैरियर बैटल ग्रुप। सीबीजी में एयरक्राफ्ट कैरियर भी होता है, डिस्ट्रॉयर्स भी होते हैं, फ्रिगेट्स भी होते हैं, सबमरीन्स भी होते हैं। ये जॉइंट ऑपरेशन में काम आते हैं। स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, प्रेजेंस ऑफ अ कैरियर सिग्नल्स स्ट्रेंथ एंड कैन डिटर एडवर्सरीज। जो दुश्मन हैं वो थोड़ा सकते में रहते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। एंड इट सिग्नल्स स्ट्रेंथ, जैसा कि मैंने बोला, प्योर मसल। क्या है ये? एक नेवी की ताकत। अ मूविंग एयरबेस इज हार्डर टू डिस्ट्रॉय देन फिक्स्ड लैंड एयरबेसेस, जैसा कि मैंने पहले बोला था। जब एयरबेस चल रहा हो तो उसको टारगेट करना मुश्किल हो जाता है। फिक्स्ड एयरबेसेस जो होते हैं, लैंड बेसिस होते हैं, उनको टारगेट करना आसान है क्योंकि उसकी लोकेशन एनिमी के पास होती है, जियो लोकेशन। लेकिन इसकी लोकेशन नहीं है आपके पास क्योंकि मूव कर रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर तो मूव कर रहा है समुद्र में, तो इसलिए इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल हो जाता है, टारगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डेमोन्स्ट्रेट्स अ कंट्रीज केपेबिलिटी टू फाइट अ सस्टेन्ड वॉर फार फ्रॉम होम। घर से दूर लंबी लड़ाई लड़ने की जो क्षमता है वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर देता है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, कैन कैरी सप्लाईज, मेडिकल फैसिलिटीज, हेलीकॉप्टर्स एंड पर्सनल इन केस ऑफ अ डिजास्टर, इन केस ऑफ अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। जब कोई ऐसी आपदा आ जाए, जैसे कोरोना के समय में आई थी, जैसे अभी पीछे टर्की में अर्थक्वेक आया था, तो हमारी नेवी ने बहुत सपोर्ट किया। यूजफुल इन इवैक्यूएशंस, नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे सुनामीज हो गए, साइक्लोन्स हो गए। और नॉन कॉम्बेटेंट रेस्क्यू ऑपरेशंस। ये नॉन कॉम्बेटेंट रेस्क्यू ऑपरेशंस का क्या मतलब है, ये समझना जरूरी है। कॉम्बेटेंट मतलब क्या है? कॉम्बेटेंट जो लड़ रहा है वो कॉम्बेटेंट होता है। नॉन कॉम्बेटेंट क्या होता है? सिविल आदमी जो है, हु इज नॉट अ सोल्जर, हु इज नॉट फाइटिंग, जो लड़ाई नहीं कर रहा है। तो मिलिट्री टर्म्स में बोला जाता है, अगर कोई सिविल आदमी है, सिविल पर्सन है, उसको नॉन कॉम्बेटेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो लड़ नहीं रहा है, वो सोल्जर नहीं है। तो जब ऐसे आदमियों की, ऐसे लोगों की रेस्क्यू ऑपरेशंस होती है तो उसे नॉन कॉम्बेटेंट रेस्क्यू ऑपरेशंस भी बोला जाता है। 2025 में इंडियन नेवी के पास 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट हैं। एक तो आईएनएस विक्रमादित्य है। ये ओरिजिनली जो है ये सोवियत यूनियन का था, रशिया जिसे हम बोलते हैं अभी। इसका ओरिजिनल जो नाम था वो बाकू था। उसके बाद ये 2013 में इंडियन नेवी में आया। उससे पहले ये 1987 में यूएसएसआर में कमीशन हुआ था। उसके बाद 1996 में ये डी कमीशन हो गया, मतलब सर्विस में 1987 में आया और हट कब गया? 1996 में। और इंडिया ने क्या किया? जनवरी 2004 में इसे खरीद लिया, बॉट। किसको? ये बाकू, जिसको ओरिजिनली सोवियत एडमिरल गोर्शकोव के नाम से बोला जाता था। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 45,000 टन्स। ये डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं नेवी के टर्म्स में? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है वेट। जितना पानी, जब एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में आगे जाता है, जितना पानी वो डिस्प्लेस करता है, मूव करता है, उसको हम उसका वेट बोलते हैं। लेंथ कितनी है? 284 मीटर्स है। टॉप स्पीड कितनी है? 30 नॉट्स है। अब नॉट्स क्या है? ये है नॉटिकल माइल्स। ये रफली कितना होता है? 1.8 किलोमीटर पर आवर। ये नॉटिकल माइल्स जो हैं समुद्र में और हवा में, एयरक्राफ्ट में भी और नेवी में भी, दोनों में ये स्पीड मेजर करने के लिए यूज होते हैं। तो अगर कोई आपसे कहे कि 30 नॉट्स की स्पीड है टॉप स्पीड, तो आप उसकी किलोमीटर पर आवर में एक एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं इनटू 1.8 करके। जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं आईएनएस विक्रमादित्य पे और इनफैक्ट आईएनएस विक्रांत पे भी, वो मिग 29 हैं। ये ओरिजिनली रशिया के फाइटर्स हैं। मिग सीरीज जो है, कामोव की A31 AEW हेलीकॉप्टर्स हैं। अब ये AEW हेलीकॉप्टर्स क्या होते हैं? AEW जो होते हैं ये अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स हैं। अब ये करते क्या हैं? लॉन्ग रेंज कोई भी हवा में अगर कोई थ्रेट आ रहा है या नेवल थ्रेट आ रहा है, समुद्र के रास्ते कोई थ्रेट है, तो उसको ये डिटेक्ट कर लेते हैं, ये जो AEW हेलीकॉप्टर्स हैं। उसके बाद HAL ध्रुव और MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर्स ये भी हैं आईएनएस विक्रमादित्य पे। ये जो सीहॉक हेलीकॉप्टर्स हैं ये हमने
यूएस से खरीदे थे, अमेरिका से। उसके बाद आईएनएस विक्रांत है जो हमारा फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंडिजिनस बोले तो मेड इन इंडिया, कोचिन शिपयार्ड पे बना है ये। 2 सितंबर 2022 को कमीशन हुआ। डिस्प्लेसमेंट 43,000 टन्स। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब था? जैसा कि मैंने अभी बताया था, वेट इसका कितना है? 43,000 टन्स। लेंथ 262 मीटर्स। टॉप स्पीड कितनी है? 28 नॉट्स। और मिग 29 के फाइटर्स हैं, सेम हेलीकॉप्टर्स हैं जैसा कि आईएनएस विक्रमादित्य पे था। तो वो रोल ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैरियर क्या हुआ? पावर प्रोजेक्ट करता है, प्योर मसल, सी कंट्रोल करता है, सी लेन्स को कंट्रोल करता है, ट्रेड को कंट्रोल करता है, एनिमी की मूवमेंट को डिनाई करता है, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह वो वॉर में काम आता है, और ह्यूमैनिटेरियन और पीस रोल्स में भी काम आता है। डिस्ट्रॉयर इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एंड पावरफुल वॉरशिप्स इन एनी नेवी. It is often described as the workhorse of a modern fleet because it can perform multiple roles in both war and peace. अब ये डिस्ट्रॉयर क्या है? डिस्ट्रॉयर आप समझ लीजिए मल्टीपर्पस वॉरशिप है। ये शांति के समय भी काम आता है, लड़ाई के समय भी काम आता है। और इट इज डिस्क्राइब्ड एज द वर्क हॉर्स। वर्क हॉर्स का क्या मतलब है? जो सबसे ज्यादा काम करता है। किसी ऑफिस में जो सबसे ज्यादा काम करने वाला जो एम्प्लॉय होता है उसे क्या कहते हैं? वर्क हॉर्स। हार्ड वर्किंग, जो बहुत ज्यादा काम करता है, जो काम कर सकता है, करता है। बहुत वर्सेटाइल है, पावरफुल है। बहुत वर्सेटाइल का मतलब क्या हुआ? जो डिफरेंट रोल्स, बहुत सारे अलग अलग काम कर सकता हो, उसे वर्सेटाइल बोलते हैं। पावरफुल तो है ही, वर्सेटाइल भी है। की रोल्स क्या हैं इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर्स के? एस्कॉर्ट एंड फ्लीट डिफेंस। डिस्ट्रॉयर्स प्रोटेक्ट लार्ज कैपिटल शिप्स सच एज एयरक्राफ्ट कैरियर्स फ्रॉम शॉर्ट रेंज थ्रेट्स, एक्टिंग एज एसेंशियल एस्कॉर्ट वेसल्स। पहला काम क्या है ये फ्लीट डिफेंस और एस्कॉर्ट में? मैंने जैसा बताया था कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है? वीवीआईपी है। इसके आसपास कौन चलते हैं? बॉडीगार्ड। उन बॉडीगार्ड्स में सबसे पहला नंबर किसका है? डिस्ट्रॉयर का। ये क्या करता है? शॉर्ट रेंज थ्रेट्स, बगल में से कोई थ्रेट आ रहा हो या कैसे भी कुछ थ्रेट्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इसमें बैरक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, एलआर सैम्स। सरफेस टू एयर मिसाइल्स क्या होती हैं? जो एक कोई भी एक सरफेस है वहां से लॉन्च की जाए, एयर में जाके टारगेट को हिट करती है। It is called SAMS. Provides a protective air defense shield for aircraft carriers, frigates and logistic ships. जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए तो एक एयर डिफेंस शील्ड का काम करती ही है, फ्रिगेट्स के लिए भी काम करती है। फ्रिगेट्स क्या होते हैं हम आगे बात करेंगे। लॉजिस्टिक शिप्स क्या है? जो सामान लेके आती जाती हैं। डिटेक्ट एंड न्यूट्रलाइज इनकमिंग एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स एंड एंटी शिप मिसाइल्स। कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या है? खत्म करना। उसके बाद कोई ड्रोन आ रहा है, कोई एंटी शिप मिसाइल आ रहा है। एंटी शिप मिसाइल कहीं से भी चल सकती है, कोई सबमरीन से चला दे, कोई फाइटर एयरक्राफ्ट से चला दे, कोई किसी एयरक्राफ्ट के सरफेस से चला दे। किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट करना, उसे खत्म करना, न्यूट्रलाइज करना, ये काम है किसका? डिस्ट्रॉयर का। एंटी सरफेस वॉरफेयर, सरफेस की लड़ाई, उसके अगेंस्ट जो लड़ाई होती है, सरफेस के अगेंस्ट जो लड़ाई होती है, उसको एंटी सरफेस वॉरफेयर बोलते हैं। इक्विप्ड विद BrahMos supersonic cruise missiles for striking enemy warships and coastal targets. BrahMos supersonic cruise missile से ये लोग लैस होते हैं और एनिमी की जो वॉरशिप्स हैं, जो भी उनकी युद्धपोत हैं, उनको टारगेट करना, उनको न्यूट्रलाइज करना। और कोस्टल टारगेट्स, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, कोस्टल टारगेट्स कौन से होते हैं? कोई रिफाइनरी है, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आर्म्स की, तो इन सब चीजों को टारगेट किया जा सकता है। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी मेक्स देम अ मेजर ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म इन नेवल बैटल्स। इनकी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है वो बहुत लॉन्ग रेंज होती है, बहुत दूर तक मार्क कर सकते हैं। नेवल गन्स प्रोवाइड श्योर बॉम्बार्डमेंट सपोर्ट फॉर एम्फीबियस लैंडिंग्स। जब एम्फीबियस शिप्स लैंडिंग पे जा रही हों और उन्हें बॉम्बार्डमेंट का सपोर्ट चाहिए होता है, तो इनके पास जो नेवल गन्स हैं डिस्ट्रॉयर्स के पास, वो सपोर्ट करती हैं। एम्फीबियस लैंडिंग्स क्या होती हैं, एम्फीबियस शिप्स क्या होते हैं, हम आगे बात करेंगे। इक्विप्ड विद अ डेंस एरे ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एंड सेंसर्स, डिस्ट्रॉयर्स कैन इंगेज थ्रेट्स अक्रॉस ऑल 3 डोमेन्स, एयर, सरफेस एंड सब सरफेस। क्या मतलब? पास से कोई थ्रेट है, सरफेस मतलब जमीन से कोई थ्रेट है, और पानी अंदर से कोई थ्रेट है। इन तीनों को ये इंगेज कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है, खत्म कर सकता है। सी ऑपरेशंस, मॉडर्न डिस्ट्रॉयर्स आर इंक्रीजिंगली केपेबल ऑफ डिप्लॉइंग ऑटोनोमस अंडरवाटर ड्रोन्स फॉर रिकॉनेसेंस एंड माइन डिटेक्शन, एक्सपेंडिंग देयर ऑपरेशनल रीच। ये क्या करते हैं
कि ना अंडर वाटर ड्रोन्स डिप्लॉय कर देते हैं। क्या करते हैं, जो समुद्र के अंदर जो माइंस बिछाई जाती हैं एनिमीज के द्वारा, समुद्र के अंदर भी माइंस बिछाई जाती हैं, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं ये ड्रोन्स। तो क्या होता है, ये डिस्ट्रॉयर की जो ऑपरेशनल रीच है, जैसा कि मैंने बताया, हवा, जमीन, पानी, इसकी रीच बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। एंटी एयरक्राफ्ट एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर, दे कैरी एडवांस्ड मिसाइल्स फॉर एयर डिफेंस एंड कैन डिप्लॉय टॉर्पीडोज, रॉकेट लॉन्चर्स, डेप्थ चार्जेस एंड एक्टिव टॉयड सोनार्स फॉर एंटी सबमरीन ऑपरेशंस। ये पास बहुत सारे वेपन्स हैं। कौन कौन से हैं? टॉर्पीडोज हैं। टॉर्पीडोज का नाम अक्सर हम कहां पे सुनते हैं? सबमरीन्स के साथ। लेकिन डिस्ट्रॉयर्स के पास भी टॉर्पीडोज होते हैं। रॉकेट लॉन्चर्स हैं, डेप्थ चार्जेस हैं और सोनार्स हैं, जो एंटी सबमरीन ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ऐसा माना जाता है कि डिस्ट्रॉयर्स आर सबमरीन्स नंबर 1। अगर सबमरीन का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो डिस्ट्रॉयर्स हैं। ASW हेलीकॉप्टर्स लाइक सी किंग, HAL ध्रुव और MH-60R टू हंट एनिमी सबमरीन्स, ये सारे जो मैंने बताया कि AEW हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो सर्वेलेंस के लिए काम आते हैं, सबमरीन्स को डिटेक्ट करते हैं, अर्ली वार्निंग बता देते हैं, कोई थ्रेट आ रहा है, नेवल थ्रेट है, एयर थ्रेट है, तो उसको सबमरीन्स को हंट करने में काम आता है। एसेंशियल फॉर डिफेंडिंग कैरियर बैटल ग्रुप, जो CBGs होते हैं उनको बचाने के लिए ये काम आते हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, एक एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? VVIP। ये देखिए, ये कमांड सेंटर है, सेंट्रल कैरेक्टर एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसके आसपास ये सारी वॉरशिप्स, सबका काम क्या है? इनके अपने अपने रोल हैं, लेकिन ये सब बॉडीगार्ड्स हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं इसको, एयरक्राफ्ट कैरियर को। सबमरीन थ्रेट्स हैं, एयर थ्रेट्स हैं, सरफेस थ्रेट्स हैं, कैसे भी थ्रेट है उन सब में ये सब काम आते हैं। और डिस्ट्रॉयर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस, देयर फ्लाइट डेक्स accommodate and support the operation of multi-role helicopters, enhancing surveillance and anti-submarine capabilities। मैंने जैसा बताया कि एंटी सबमरीन जो इनके ऑपरेशंस होते हैं और सर्वेलेंस के जो ऑपरेशंस होते हैं, इसमें बहुत काम आता है जो फ्लाइट पे, इनके डेक पे जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं। नेवी के डिस्ट्रॉयर क्लासेस कौन कौन से हैं? ई क्लास है, कोलकाता क्लास है, विशाखापट्टनम क्लास है, राजपूत क्लास है। ये अलग अलग टाइप के 4 क्लासेस हैं डिस्ट्रॉयर्स के। इनकी हम एक बार ना ये बात कर लेते हैं कि वेट की रेंज क्या है। वेट रेंज और स्पीड की रेंज की थोड़ी बात कर लेते हैं। पहले हम की रेंज बात करें अगर, तो 6200 से लेकर 7500 बीच में इनकी रेंज है। जो सबसे कम है वो 6200 टन है, जो सबसे ज्यादा है वो 7500 टन है। ये रेंज है टोटल। अच्छा, इनकी स्पीड की रेंज की बात करें, अगर रेंज की बात करें तो 232 नॉट्स रेंज है। मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना है। और क्या बताया था मैंने नॉट्स के बारे में? अगर इसको किलोमीटर पर आवर में करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.88 से, वो किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकल आएगी अप्रोक्सीमेट। हम लोगों ने क्या समझा, डिस्ट्रॉयर का क्या रोल है? एयर डिफेंस करता है, सबमरीन के अगेंस्ट बचाता है, प्रोटेक्शन का काम है, लैंड अटैक करता है। ये कमांड एंड कंट्रोल का भी काम कर सकता है। अगर छोटा ग्रुप है तो वहां पे कमांड एंड कंट्रोल का भी जो काम एयरक्राफ्ट कैरियर करता है वो काम ये भी कर सकता है। अगर ग्रुप छोटा है तो एंटी सरफेस का काम कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया था, हवा, जमीन, समुद्र के अंदर तीनों जगह के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने के लिए ये सक्षम है। हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम अपने अगले वीडियोस में जो बाकी वॉरशिप्स हैं इंडियन नेवी की, उसके बारे में बात करेंगे, बताएंगे। कोई ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।